नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश में भारी ओलावृष्टि हुई, तेज आंधी चली, इसने किसानों का व्यापक पैमाने पर नुकसान कर दिया। आज हम हैं झांसी ज़िले में। झांसी ज़िले का एक ऐसा इलाका जिसके अगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी हुए, जिसमें एक गाँव जिसको हम कहते हैं कोंडरा, कोंडरा गाँव के वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे, जिसमें गलियों में पानी और बर्फ़ ऐसे बह रहा था जिसको देखकर लगता था कि ये हिमाचल प्रदेश या कश्मीर का कोई इलाका है। यहाँ फसलों को इतना नुकसान हुआ है कि आधे से ज़्यादा खेतों में फसल बिक चुकी है। जो फसलें खड़ी हुई हैं, यहाँ गेहूँ की मुख्य फसल है, जो कि कटने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और वहाँ उन खेतों में जो फसल कटी हुई पड़ी हैं, उनमें भी दाना झड़कर खेत में मिल गया है। हम बात यहाँ करेंगे 2 राज्यों के बीच में किसान किस तरह से पिसता है। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है। किसानों का कहना है कि यहाँ 20 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई, उसमें 10 गांव ऐसे थे कोंडरा सहित और आसपास के 10 गांव जिनमें ओले से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेम में, यहाँ से 4 खेत छोड़ के मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। एक सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि ये मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है और 2 दिन पहले यहाँ मध्य प्रदेश के जो 3 गाँव या 4 गाँव जिनमें इस ओलावृष्टि से ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने आकर किसानों को मुआवजा भी दिया। लेकिन विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश में आज तीसरा दिन है इस आपदा के बाद कोई भी अधिकारी यहाँ इन किसानों की सुध लेने के लिए नहीं आया। कोंडरा गांव के कुछ किसान हमारे साथ हैं अपनी इस व्यथा को बताने के लिए। हम उनसे पूछेंगे कि क्या स्थिति थी, कैसा मंजर था उस दिन का। जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम प्रशांत यादव है और मैं कोंडरा का रहने वाला हूं सर। 20 तारीख को यहाँ पे अधिक ओलावृष्टि होने के कारण कितने गांव में हुई थी ओलावृष्टि? ये यहाँ के आसपास के कम से कम 15 गांव, जो कि कुछ 4-5 गांव मध्य प्रदेश के भी हैं। यहाँ पे चौका पाटा, सातार, गुजर्रा और भाटा, ये 4 गांव हैं जहाँ पे तत्काल में एसडीएम, डीएम, कलेक्टर और कल विधायक जी भी आए थे सर्वे करने के लिए। आप लोगों को कैसे पता चला कि वहाँ लोग हम लोग यहाँ पे डेयरी है, दूध डेयरी है गुजर्रा गाँव जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हम लोग अपना दूध डालने जाते थे गायों भैंसों का। तो जब हम गए तो वहाँ पे बहुत अधिकारी लोग खड़े थे, तो हमने रोका अपनी गाड़ी, रोड पे देखा, गए तो जब पता पड़ा कि एसडीएम तहसीलदार साहब यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए हैं। और तत्काल की बात है, ये ओलावृष्टि होने के 10 से 15 मिनट बाद की बात है, तुरंत अधिकारी पहुंच गए थे। और आज 3-4 दिन बीत गए, यहाँ पर ना तो कोई हमारे पास अधिकारी आया है सर्वे के लिए। और ये हमारे फसल की आप हालत देखिए सर, इसमें क्या आसार है, इसमें कोई आसार नहीं है किसान को। ये देखिए पूरी तरीके से झड़ चुकी हुई है, इसमें क्या निकलेगा और पूरा नष्ट हो चुका है फसल तो हमारा सर। इसमें कुछ आशा नहीं है, हमें सिर्फ यही आशा है कि हमारी जानवर इसमें पल जाएंगे, जो काट पीट के इसको जितना भी निकलेगा भूसा, और भूसा भी इसमें आधा निकलेगा, क्योंकि अभी जमीन गीली है तो ये पूरा सड़ने की कगार पे है। और इतना भयानक ओला गिरा है यहाँ पे कि जमीन में अभी भी आप जाके देख सकते हैं ओले के निशान पड़े हुए हैं, जो कि ओला का वेट होगा लगभग 80 से 100 ग्राम मिनिमम एक ओला का वजन होगा। ये देखिए, ये गड्ढे देखिए, ये ओले के गड्ढे हैं सर। ये किसानों में इस बात का जो भय है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अभी भी ओले के इन गड्ढे जो अभी भरे नहीं हैं। आज तीसरा दिन है, मौसम थोड़ा सा साफ हुआ तो मिट्टी जो है वो थोड़ा सा सख्त होने लगी है, हालांकि नमी है मिट्टी में, और ये इन गड्ढों को देखकर अपने नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं। जैसा कि यूपी सरकार की तरफ से पिछले 3 दिनों से ये बात की जा रही है कि सर्वे हो रहा है और किसानों को हुए नुकसान का जो है वो जायजा लिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि उनके पास कोई नहीं आया। दुख इनका तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पड़ोस के बिल्कुल लगे हुए गांव जहां ये अपना दूध देने जाते हैं, वहां अधिकारियों ने ओलावृष्टि के 15 मिनट बाद ही सर्वे का काम शुरू कर दिया। हमारे साथ यहाँ इस गांव के एक और बड़े ही युवा किसान है। जी, अभी बात करते हैं। आप जरा बताइए कि आपका जो नुकसान हुआ है, आपने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की सरकार में? जी, हमारे भैया हैं, इन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, लेकिन वहां से कोई उत्तर दिया नहीं जा रहा है, कॉल उठाई नहीं जा रही है। और हम इस बात को लेकर भी काफ़ी परेशान हैं कि बगल में मध्य प्रदेश लगा हुआ है, जहां अधिकारी, एसडीएम, डीएम, विधायक वगैरह सब लोग आकर वहां का जायजा ले रहे हैं किस तरह से नुकसान हुआ है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के इलाके में अभी तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना यहाँ डीएम, कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया हुआ है, कभी कोई नहीं आया है यहाँ पे, और ना ही कोई खबर मिल रही कि वो आ रहे हैं। जी, तो ये झांसी से बिल्कुल लगा हुआ गांव है कोंडरा गांव, जो 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। किसानों की वेदना जो है वो अपनी तरह से जो प्रकृति ने उनके साथ अन्याय किया उसकी तो है ही, साथ ही सरकार दावे जो कर रही है उन दावों पर खरी उतरती नहीं दिख रही है। ऐसा इस गाँव में
आने के बाद लगता है किसानों की बात सुनकर कि सरकार के दावे जो है वो शायद कागजों पर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनका ऐसा मानना है कि ये जो नुकसान हुआ है, अब 2 दिन बाद फिर से एक मौसम की चेतावनी आ रही है कि मौसम बिगड़ सकता है, तो अब आप लोग क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? नहीं तो अब क्या करें बताओ। इसमें अभी 4 दिन पहले पानी 20 तारीख में पानी गिरा है, 4 दिन बाद फिर वो ही आ रही है। तो अब तो जानवरों से भी जा रहे हैं, जानवर कैसे पालेंगे। आदमी तो जो साल भर का इसमें जुड़ा हुआ था, कृषि कार्ड लोगों के हैं, नहीं आ रहा है। इधर बैंक वाले चढ़ाएंगे कि पैसा भरिए, कहाँ से भरें पैसा बताइए, क्या करें। और सरकार उसी पे सरकार बोलती है कि हम किसानों की सरकार है। अभी तक 3 दिन हो गए, ना विधायक जी आए, ना कोई एसडीएम, ना पटवारी, ना कलेक्टर, कोई अभी तक यहाँ पे आए नहीं। उसी में सरकार कहती है ये किसानों की सरकार है। कैसी किसानों की सरकार? किसान तो मर जाए इस पेड़ पे फांसी लगा के, क्या करें? बच्चों को क्या खिलाएंगे हम लोग? हमारे दादा अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? अब ये फसल की हमारी हालत देख रहे हैं, आप सामने है, देखिए। और ये 4 लोग मीडिया कर्मी आए, इन्होंने ये यहाँ तक हमारी ये बात पहुंच सकती है अगर सरकार तक, तो थोड़ी आके किसान की देखें हालत, क्या हालत है, किस स्थिति से किसान गुजर रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस गांव में हम रैंडमली आए हैं, हमारी कोई ऐसी योजना नहीं थी। और जिस खेत पर हम खड़े हैं उसमें ये परिवार काम कर रहा था और हमने इनसे सीधे आके बातचीत करना शुरू कर दिया। इनकी जो पीड़ा है वो सरकार तक कितने जल्दी पहुंच पाएगी, सरकार उस पर संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है। इसे देखने के साथ ही ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को जल्द ही कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की जरूरत है। और इनकी जो पीड़ा, जो कि पड़ोस में दूसरे सूबे की सरकार है, उसने एक्शन लिया, इसलिए ये दुख ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में उम्मीद ही की जा सकती है सरकार से कि वो आकर कोई एक्शन ले और इन लोगों की इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करे। निर्मल यादव, झांसी से किसान तक के लिए।